नमस्कार साथियों। मैं पंकज कमल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, भारतीय जन जागरूकता पार्टी। जी हाँ साथियों, आज मैं बहुत दुखी मन से आपसे बात कर रहा हूँ और बात करने का कारण है, मैं ज़माने से ये चीज़ देखते देखते सुनते सुनते बिल्कुल हताश होते जा रहा हूं साथियों। हर जगह पे हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे, जात पात के नाम पर दंगे, जात पात के नाम पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। ये क्या हो रहा है देश में साथियों? क्या हो रहा है ये? क्या इसके लिए, जात पात के लिए हमारा देश आजाद हुआ था? इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए अपनी जान की कुर्बानी दी, बलिदान दिया। ये क्या हो गया है आप लोगों को? देश में डेवलपमेंट कैसे होगा इसके ऊपर किसी को फिक्र नहीं है। कैसे आपकी सड़कें बनेंगी, कैसे आपके यहाँ नालियाँ बनेंगी, कैसे आपके यहाँ बिजली आएगी, कैसे आपके यहाँ स्कूल्स बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, इसका कोई फिक्र नहीं है आपको। स्वास्थ्य सेवा कैसे ठीक होगा इसका कोई फिक्र नहीं है आपको। लोग आए दिन मर रहे हैं, ये चीज़ ना छोड़ करके इलेक्शन आया तो हिंदू मुस्लिम करना है, किसी तरह दंगा करना है। याद रखिए साथियों, कुछ बुरे इंसान, कुछ बुरे लोग हर जात में, हर धर्म में पाए जाते हैं और चंद बुरे लोगों के वजह से पूरे कौम को हम लोग बुरा कह देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या जो भी है। हर धर्म को हम लोग सिर्फ चंद बुरे लोगों के लिए पूरा धर्म को गाली दे देते हैं। धर्म कभी भी किसी को गलत करना नहीं सिखाता है साथियों। धर्म जो है वो हमेशा आपको सच्चे राह पर चलना सिखाता है और आपको अच्छी जीवन जीना सिखाता है, लोगों की मदद करना सिखाता है। पर हम सिर्फ कौवा कान लेके भागा सुन करके और कौवा के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। जो गलत करता है वो अपराधी है, सजा उसे मिलनी चाहिए। और ये जो प्रशासन किसी के दबाव में काम करती है, ये बहुत विडंबना है हमारे देश की कि कानून व्यवस्था हमारी क्या हो गई है कि लोगों के, बड़े लीडर्स के दबाव में आकर के काम कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था का मतलब है कि अगर जो गलत किया है, अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसे उठा करके अंदर डालना। अगर कहीं पर किसी ने पथराव किया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो गलत कर रहा है उसको उठाओ, अंदर डालो और उसको इतना टॉर्चर करो, उसको 3rd डिग्री दो। पता चलना चाहिए कि किसके सह में वो ऐसा गलत कदम उठाया है। आप उसके जड़ तक जाने की कोशिश करें, उसको पकड़ने की कोशिश करें जिसके माध्यम से, जिसके सह से वो इस तरह का हरकत कर रहा है। हर जगह पे कहीं ये पार्टी, और पार्टियों की हिम्मत कैसे हो जाती है वो किसी एक धर्म को लेकर के आवाज उठाते। आप देश को लेकर के क्यों नहीं आवाज उठाते? आप देश को आगे क्यों नहीं रखते? आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा है? आपके लिए देश बड़ा, देश है तो धर्म है। और धर्म आपको इज्जत देता है, इज्जत करना सिखाता है, ना कि एक दूसरे की इज्जत उतारना। इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए और देश के डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिए, देश के विकास के ऊपर काम कीजिए। किसी के मुंह से हम कभी विकास नाम का शब्द नहीं सुनते हैं, शर्म आती है हमें। ऐसे देश में हम हैं जहां पर गंवार भी नेता बन जाते हैं। अब जिनको जितनी बुद्धि होती है उतने हिसाब से वो बात करते हैं। पर हमें संयम से काम करना होगा साथियों।
हमें जागरूक होना होगा। एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होना है। आपस में लड़ के एक दूसरे की मौत का कारण बनेंगे और जो बच गया वो जेल में जाके बिताएगा। क्या फ़ायदा ऐसी लड़ाई का? आप हमें मारो, हम आपको मारेंगे, कहानी ख़त्म। फिर बाकी की ज़िंदगी जेल में बिताएंगे, सब ख़त्म हो गया। तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा? आप सभी इस पर विचार कीजिए कि जो हमारे फंड्स, जो हम लोग टैक्स देते हैं, वो पैसा कहाँ खर्च होता है, ये लीडर से पूछिए। ये अपने सांसद से पूछिए, ये अपने एमएलए से पूछिए। उनसे पूछिए कि जो हमारा फंड आता है आपको, वो आप कहाँ खर्च करते हैं। आप सवाल करना सीखिए। जब से आप सवाल करना शुरू करेंगे ना, तो ये हिंदू मुस्लिम जात पात सब अपने आप ख़त्म होने लगेगा। और उसके ऊपर उनसे आप सवाल करके और जाकर देखिए। अगर कहते हैं कि हमने नाली बनाई, तो नाली जा कर के देखिए कि क्या बनाया आपने, नाली कहाँ बनाया नाली आपने। अगर बोलता है कि हम रोड बनाए, तो रोड कहाँ बनाया आपने, बताइए। चेक डैम बनाया, तो कहाँ बनाया चेक डैम, आप बताइए। जब आप सवाल करना शुरू करेंगे साथियों, तो यकीन मानिए आने वाला समय बहुत सुनहरा होगा। साथियों, जब पैसा हमारा, वोट हमारा, एमएलए हमारा, सांसद हमारा, तो फिर काम हमारा क्यों नहीं? इस पर जागरूक होइए आप सभी, वरना देश एक दिन लूट जाएगा और आप बैठकर सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वो चूहे के बिल में घुसे हुए हैं और वहीं से बैठ करके टीवी में देखेंगे और नेताओं को गाली देते रहेंगे। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस मैदान में आए और उसे साफ करें और खुद देश के कल्याण के लिए कुछ काम करें। जो आपका अनुभव है वो आप देश के लिए, लोगों के लिए प्लीज़ वो शेयर करें, लोगों के बीच लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं। वरना क्या है, आप रिटायर हो गए, ज़िंदगी भर आपने देश का सेवा किया और उसके बाद अपने अनुभव को, अपनी सारी ताकत को अपने ही अंदर समा करके और ख़त्म कर दे और एक दिन चले जाना है दुनिया को छोड़कर। तो प्लीज़ मैं आप सभी ऐसे साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग जो कभी भी पॉलिटिकल करियर बनाना नहीं चाहते, जो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आप सभी का देश को ज़रूरत है। आप सभी को आना होगा पॉलिटिक्स में। जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, देश का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें किडनी का ऑपरेशन करना नहीं आता, तो चाहे हम कितनी भी मर्जी कर लें, नहीं हो सकता। अगर फिर भी हम ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट्स की जान ही जाएगी, उसका भला नहीं हो सकता। तो ऐसे समस्याओं को समझिए और पढ़े लिखे लोगों को अब राजनीति में आने की आवश्यकता है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी भारतीय जन जागरूकता पार्टी से जुड़ें। ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है। इसमें रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। इसमें एक से एक लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आपके साथ आपके लहजे के, आपके लेवल के लोग हैं जो आपके जैसी सोच रखते हैं। एक से एक व्यापार वर्ग के लोग हैं, एक से एक कंपनीज़ हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहती है, देश में डेवलपमेंट करना चाहती है, बिजनेस देना चाहती है। हमें उत्पादन की ओर बढ़ना होगा और एक्सपोर्ट करने की ओर बढ़ना होगा। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे साथियों, तो विदेशी मुद्रा इंडिया में नहीं आएगा, और जब विदेशी मुद्रा इंडिया में नहीं आएगा तो देश का करेंसी डाउन ही होता जाएगा, कभी भी अप नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी दम भर लो। आज पता है आप सभी को हमारे देश पे कर्जा कितना है? जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, ये 2021 का रिपोर्ट है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 1,40,000 रुपये कर्ज लेकर पैदा हो रहा है।
उसके बाद भी हम दम भरते हैं कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। साथियों, आपको समझना होगा, आप सभी एक छोटी सी बात ज़रूर समझते होंगे कि आप जब बैंक से लोन लेते हैं और वो नहीं चुका पाते तो बैंक आपके साथ क्या करती है? आपके घर में कुर्की करती है। और साथियों, यही हाल आज हमारे देश का हो रहा है। हम लोग 2,55,000 करोड़ के कर्ज में हैं, आप समझिए। और ये अभी तक कितना बढ़ चुका होगा? ये 2021 की रिपोर्ट है, अभी तो 24 चल रहा है। अभी कितना बढ़ चुका होगा इसकी कहानी नहीं है। तो साथियों, आपको समझना होगा। जानते हैं सरकार क्या करती है? ये कर्ज हमारे ऊपर कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि आप सभी जानते होंगे, हमारा देश जो है वो इंपोर्ट करता है, बाहर से सामान खरीदता है। तो होता क्या है कि हमारा जो पैसा है वो चला जाता है विदेश, और वो पैसा किसी भी सूरत में वापस नहीं आता है। आप सभी को मैं बतला दूं, आप लोग अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, बहुत सारे फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं। हम लोग उनके थ्रू जो बिजनेस करते हैं, जो सेल्स खरीदते हैं, जो हम लोग उनके ऊपर खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, अभी क्या होता है, हम लोग उनको व्यापार दे रहे हैं। वो हमारे देश से हर साल कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ रुपए कमा के जा रहे हैं। आप सोचिए, हमारा देश में क्या ऐसे लोगों की या ऐसे हुनर की कमी है कि वो ऐसा ऐप या ऐसा बिजनेस नहीं डेवलप कर सकता जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सके? अगर ये हमारे लोग करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? अपने लोग जो होते हैं ना, उनको सपोर्ट नहीं करते, उसको हम लोग हल्के में लेते हैं, अरे यार ये तो इंडियन है, और उसे निगलेक्ट कर देते हैं। और बाहर की छोटी सी भी कंपनी होती है तो इंडिया में, अरे कहाँ सा है, चाइना का है, अरे कहाँ का, जापान का है। और ये सोच करके हम लोग उनकी कंपनीज को ऊपर उठाते हैं। साथियों, आपकी आबादी 140 करोड़ एवब है, आप 140 करोड़ प्लस हैं। आप एक दिन अगर सिर्फ 1 रुपया भी खर्च करेंगे ना तो 140 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जिसकी इतनी बड़ी आबादी है उस देश में इतना कर्ज है, ये सोचने वाली बात है साथियों। इसलिए मैं आप सभी से विनती कर रहा हूं, अब वक्त आ गया है जागने का, वरना ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो, उसने ये कहा, उसने वो, ये फालतू के ढकोसले वाली बातों से दूर हटिए, आगे बढ़िए। देश को डेवलप कैसे करना ना, इसके ऊपर बात कीजिए। और इसमें जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, जो गलत करता है उसको उठाइए, अंदर डालिए, 4 लाठी दीजिए ना तो सब बता देगा कि किसने किया है, किसके वजह से हमने ऐसा किया है। गलत अपराधी होता है, अपराधी को पकड़िए। अपराधी किसी भी कौम का नहीं होता, वो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो। उसे पकड़िए, जब तक वो कबूले ना तब तक लाठी तोड़ दीजिए, वो खुद कबूलेगा, वो खुद बताएगा। आजकल साथियों, बिना डर का जो है ना, अगर आप उसे ऐसे छोड़ देंगे खुला, वो ऐसा करता रहेगा और हम सभी हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे। देश में डेवलपमेंट कैसे होना है इसके ऊपर हमारा कोई भी फोकस नहीं होगा। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी किसी भी पार्टी से हों, किसी भी पार्टी से जुड़ें। हमारे पार्टी में हर पार्टी का सम्मान है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा देश अचानक से यहाँ तक नहीं पहुँचा। जब गुलामी से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो हमारा कंडीशन बहुत ही ख़राब था, और उसके बावजूद आज हम इस कंडीशन तक पहुँचे हैं। तो हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। अब इस देश को हम लोग इससे ऊपर, इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करना होगा साथियों, कि हम लोग कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं,
कैसे हम लोग इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, कैसे हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए, अब करने की बात है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भारतीय जन जागरूकता पार्टी से जुड़ें, या आप किसी भी धर्म से, किसी भी पार्टी से जुड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देश के डेवलपमेंट के लिए काम करें। इस जात पात और धर्म के चक्कर में ना पड़े। धर्म सभी का एक है। अगर हम जन्म लिए हैं हिंदू में तो वो हमारा धर्म है, वो हमारा गौरव है, जो कि हम हिंदू में जन्म लिए हैं। आप अगर मुस्लिम में जन्म लिए हैं तो ये आपका धर्म है, ये आपका गौरव है, ये आपका सम्मान है। आप अगर ईसाई में जन्म लिए हैं या सिख में जन्म लिए हैं या किसी भी धर्म में जन्म लिए हैं, ये आपका सम्मान है, ये आपका गौरव है। और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है साथियों। गलत इंसान गलत होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। गलत इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो इन सब चीज़ों से आप सभी परे रहें। इन सब चीज़ों पे आप सभी अपनी नज़र गड़ाए रखें। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको बहकाया जाएगा, बहुत तरह की बातें की जाएंगी, आपको किसी तरह से बरगलाया जाएगा, पर इससे दूर रहें साथियों। बिल्कुल ये गलत है। तो इन सब से दूर रहें और देश के डेवलपमेंट के लिए काम करें प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमारा वीडियो देखा और आप सभी इससे अगर कुछ लोग भी प्रभावित होंगे तो मैं समझूंगा कि हमारा ये वीडियो, हमारी ये सोच आप सभी तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद।